हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ। आज शायद ये मेरा लास्ट वीडियो है। आज के बाद अपलोड नहीं करूँगी और बनाऊँगी भी नहीं, क्योंकि इसका रिचार्ज भी ख़त्म हो रहा है और देखेंगे अगर आगे पॉसिबल होता है तो ही आऊँगी, अदरवाइज अभी तो पॉसिबल नहीं दिख रहा मुझे। और लास्ट बचा है तो सोच रही हूँ सारे क्लियर कर दूँ अभी। आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको शायद ये लगता होगा कि मैं अपने हस्बैंड की निगेटिव इमेज बना रही हूँ, लेकिन ऐसा है नहीं। क्योंकि जो समझदार है वो ये चीज़ खुद ही समझ जाएंगे बाय नेचर कि जो इंसान इतना सह सकता है उसने क्या कुछ सहा होगा कि वो अमीरी छोड़ के इस गरीबी में जीने पर मजबूर है। ये कॉमन सेंस की बात है, जिसमें तमीज़ होगी वो खुद ही समझ जाएगा इस बात को। लेकिन आज मैं बताना चाहूँगी कि मेरा हस्बैंड जो है एक्चुअल में कैसा है, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लोग गीदड़ जैसे होते हैं आजकल, दिखते कुछ हैं और होते कुछ और ही हैं। और मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं किसी को भी अगर डिसलाइक करती हूँ, मैं सामने से बोल सकती हूँ ये चीज़ कि मैं आपको डिसलाइक करती हूँ। या अगर कोई मुझे अच्छा होता लगता है तो मैं सामने से ये भी बोल देती हूँ कि हाँ, आपकी ये चीज़ जो है मुझे अच्छी लग रही है, ये आदत मुझे आप में अच्छी लगी, कुछ भी रहे। तो जिस इंसान को मैं छोड़ के यहाँ पे बैठी हूँ, आज उसके बारे में बताऊँगी, क्योंकि अभी बहुत हो गया और ज़्यादा खींचने का कोई मतलब नहीं बनता। इतने में तो एक्सप्लेन हो जाएगा सारा कुछ कि अगर कल को मेरे हाथ से कोई मर बना भी जाए तो कम से कम मैं सेफ रहूँ। आप लोगों को लगता होगा कि मेरे साथ अभी तक जो कुछ भी हुआ है वो ईश्वर की एक रही है, मतलब ईश्वर ने मेरा नसीब ख़राब लिखा है। ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर ईश्वर ने मेरा नसीब गलत लिखा होता या मेरे बारे में कुछ मेरी किस्मत में बुरा लिखा होता तो यहाँ पे आज मैं ज़िंदा नहीं होती। घर वालों ने इतना बोया है कि आज मैं काटते काटते थक रही हूँ। मेरे पैर जो हैं आगे बढ़ने पे तैयार नहीं होते हैं, लेकिन है एक नेचुरल पावर जो मुझे चला रही है। जो इंसान जिसको खाना नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा, वो ना सिर्फ वो खुद सेफ है बल्कि बच्चे भी सेफ हैं, जो कि सिर्फ 7 साल के हैं, उनको भी कुछ नहीं हो रहा। तो ये एक शक्ति है नेचुरल जो हम लोगों को चला रही है। और रही बात हस्बैंड की, तो अभी करूँगी मैंने ऑनलाइन डाला भी था, एक वीडियो बना के डाली थी, शेयर की थी कि अगर किसी को मेरे बच्चे अडॉप्ट करने हो तो वो कांटेक्ट कर सकता है, लेकिन अभी तक कोई आया नहीं। जिसका मुझे रीजनिंग ये समझ आया कि महादेव नहीं चाहते कि बच्चे मेरे पास से हटें या किसी और के पास पहुँचें, क्योंकि इनसे भी हस्बैंड का मेरे फ्यूचर जुड़ा हुआ है। अगर ये मेरे पास से चले जाएंगे तो वो अपने कर्मों का फल कैसे भोगेगा। तो ये तो फिक्स है कि ये मेरे पास से कहीं नहीं जा सकते। अब हस्बैंड का बताती हूँ कि उसको मेरे दादा ने पाला है। जब पापा एक्सपायर हुए थे उससे पहले वो उसके घर से लेके आए थे, तो वो मेरे घर पे ही पला, मेरे वाले मकान में, जो मेरे पापा का था। और खासा, अब पापा भी एक्सपायर हो गए थे तो उसको बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार से रखा दादी ने और बाबा ने, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो एक रहता है ना कि खून की जो गंदगी होती है वो जाती नहीं है, उसके अंदर भी थी। मेरे ख़ानदान वाले इतने नहीं थे, एजुकेटेड नहीं थे, लेकिन हाँ इतने बदतमीज़ भी नहीं थे। मेरी दादी जो है वो खासी समझदार थी, क्योंकि परेशानी में पली हुई थी, बहुत गरीबी देखी थी उन्होंने। तो इसने स्कूल में, कॉलेज में, जहाँ भी ये गया, इसने सिर्फ खाना पूर्ति की, बाकी एजुकेशन के नाम पे उसको आज भी हिंदी लिखना नहीं आता। जो मैंने डॉक्यूमेंट्स डाले हैं COD के जो थे, उसमें आप लोग देख सकते हो जो उसने लिखा है कि उसकी एजुकेशन का स्टेटस क्या ही है। होगा, उसे जो करना है करने दो। अभी वीडियो बनाई तो थोड़ी देर डिस्टर्ब ना किया करो। तो उसने क्या किया, मोहल्ले का एक लड़का था उसके साथ का ही, उसकी इसने आईलिड जला दी माचिस से। और ये सारी उसकी एज 15 साल से ऊपर थी, ये तब के लक्षण हैं। उसके बाद में एक लड़की थी बेबी नाम की, जो इसके क्लासमेट थी, और इसने उसकी फ़ोटो कहीं से हासिल करके उसके साथ अपनी फ़ोटो अटैच करके उसके ही गेट पे चिपका के आया।
और लड़की को यह चीज़ पता लगी, उसने अपनी फैमिली में बताया, वो लोग यादव थे शायद, तो उन लोगों ने उसको घर घर पे आए वो 8-10 लोग करीब, और उसको कपड़े धोते से उठा के उसको घसीट के रोड पे लेके गए और बहुत मारा, और ये भी धमकी दी कि अगर तुम यहाँ पे दिख गए तो तुम्हें जान से मार देंगे, जिसकी वजह से ये 3 महीने तक करीब अपने बाप के पास कानपुर में रहा, अपने पेरेंट्स के घर पे, जबकि ये वहाँ पे रहता नहीं था, इसको वहीं घर पे ही छोड़ दिया गया था। तो और उसके बाद इसका कैरेक्टर मतलब आप इस चीज़ से समझ सकते हो कि कैसा रहा होगा। रोड पे बैठ के नहाता था और लड़कियां जो चलती थी गुजरती थी रास्ते से उन पे देख के फप्तियाँ कसता था। ये इसका कैरेक्टर है। आज भी वो यही करता है। अभी तक एक 60 साल की औरत के साथ था और अभी किसी और की तलाश में ये बिधुना जाता है। मेरे पास इन्फॉर्मेशन सारी रहती हैं, ये किसी को पता नहीं है रिलेशन में, और मेरा कांटेक्ट कहाँ तक है मैं वो भी जाहिर नहीं कर सकती, क्योंकि प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ है, दूसरे को खतरा हो मेरी वजह से, मैंने इसलिए नहीं बोल सकती मैं। तो मुझे सारी रिपोर्ट्स हैं। अब आप लोग भी ये सोचिए कि जो इंसान हत्यारा है या जिन बुराइयों से और जिन लक्षणों की वजह से मैं लोगों से जल्दी मिक्सअप नहीं होती और बात तक नहीं करती, ऐसे इंसान में अगर सारी बुराइयां वो दुनिया की आ गई हैं सिमट के, तो ऐसे इंसान के साथ रहना पॉसिबल कैसे हो सकता है मेरे लिए, जिस वजह से मैं उसके साथ नहीं रहती, अलग रहती हूँ। और रही बात कोऑपरेट करने की, एडजस्ट करने की, दुनिया का कोई भी हस्बैंड हो, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं जो उसने बनाया था, और वो भी झूठा, कि मैं उसको खाना नहीं बना के देती। अभी उसको सर्दियों की ठिठुरती हुई सर्दी में उसको 1:30-2 बजे तक कौन ऐसी मिल जाएगी जो उसको रात को मतलब खाना बना के देगी ताज़ा, और मिल सकता है तो वो ले जाके। अभी मेरे ये बस का नहीं है, ना मैं दूंगी बना के, क्योंकि उसने ये चीज़ ऑलरेडी बोली है कि मैंने उसको खाना बना के नहीं दिया। दैट मीन्स अब उसको लाइफ टाइम कभी भी जब तक वो जिंदा है उसको मेरे हाथ का खाना कभी मिलेगा नहीं। जब उसने नाम खराब किया है तो वो होके रहेगा, और चाहे वो कितनी ताकत लगा ले और झूठ बूढ़ बोल के चाहे कितने भी लोगों को अपने साथ खड़ा कर ले, कुछ नहीं होना। मैं जितनी शरीफ हूँ उतनी ही बदतमीज भी हूँ, और नहीं झुक सकती ऐसे इंसान के सामने। अभी तो ये हाल है, और हो सकता है 2-4 दिन में जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे, ये बच्चे उसके जो उसने मेरे सर पे लाद रखे हैं, और बहुत शौक था उसको फादर बनने का, तो ये बच्चे मैं ऑर्डिनेंस के जो स्टोर है COD का वहीं पे छोड़ के आऊँगी इन बच्चों को, ताकि जो ऑफिसर हैं उनको भी ये चीज़ पता लगे कि उनकी एक बेवकूफ़ी की वजह से मैं आज 50,000 के कर्जे में दबी हूँ। क्योंकि मेरे पास ये नहीं था कि अभी मैं यहाँ से रेंट अपना दूंगी तो वो मुझे गवर्नमेंट नहीं देगी पे करने के लिए, गवर्नमेंट उसको पैसे देती है कि वो अपने बीवी बच्चों का खर्च उठाए। गवर्नमेंट ये नहीं पूछती कि तुमने दिए कि नहीं दिए, पूछना चाहिए ना। मैंने CBI को लिखा, मैंने राजनाथ सिंह को लिखा जो कि डिफेंस मिनिस्टर है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इस देश में रह के ये लोग जो है दीमक की तरह काट रहे हैं अपनी ही देश की जड़ें। अभी तक तो ये था कि पुलिस करप्ट थी, लेकिन मुझे भरोसा नहीं है अब। आर्मी मैन सबसे ज्यादा छिनट्टे होते हैं, शुद्ध शब्दों में बोलूं तो। जो बॉर्डर पे रहते हैं बस वही रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, क्योंकि वो वहां पे फेस कर रहे हैं। बाद बाकी जितने भी स्टोर में लगे हुए हैं ये सब यही करते हैं, आज इसके साथ कल उसके साथ, क्योंकि औरत और मर्द दोनों हराम का खा रहे हैं। कोई बाप की जगह लगा हुआ है तो कोई हस्बैंड की जगह लगा हुआ है, और क्वालिफिकेशन उनकी है नहीं, मेंटल एबिलिटी है नहीं, तो क्या करेंगे? यही करेंगे सारा कुछ। और ये कलयुग है, जो इंसान कैपेबल है वो सही जगह पे नहीं पहुंच सकता। पावरफुल सीट पे चूतिए ही बैठे हैं। इसीलिए आज हम लोग इस इतनी बुरी कंडीशन में हैं। अभी मेरे घर पे गैस नहीं है, 2 घंटे फूके मैंने चूल्हे पे, तब जाके कहीं चाय बनी है, और खाना अभी भी नहीं बन रहा। ये प्रॉब्लम्स मैं इसलिए नहीं बता रही कि मैं इतनी परेशान हूँ, इससे ज़्यादा मैं झेल सकती हूँ, लेकिन बताना आज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं बताती नहीं हूँ, मैं हमेशा छुपाती रहती हूँ। तो लोगों को यहाँ पे किसी को फुर्सत नहीं है कि वो यहाँ पे आके देखे कि मैं क्या क्या फेस कर रही। उसका जम्मान आएगा वो बच्चे छीन लेगा, उसका जम्मान आएगा वो पैसे नहीं देगा, उसका जम्मान आएगा वो दूसरी औरत के साथ रहेगा। और मैं कौन हूं? मैं गुलाम हूं हर एक इंसान की। पेरेंट्स है उनका सहते रहो, उनसे भी नहीं बोल सकते भाई कि तुम गलत कर रहे हो। क्यों? क्योंकि उन्होंने जन्म दिया है। हस्बैंड के सामने भी नहीं बोल सकती कि तुम मेरे साथ गलत मत करो। क्यों? क्योंकि वो हस्बैंड है।
और अगर मैं अपने बच्चे को उसकी भलाई के लिए मारूं पीटूं या कुछ भी करूं तो उस पर इशू बनते हैं कि मेरे खिलाफ केस किया जाएगा। जब मैं 7 साल से बच्चे अकेले पाली तब कोई केस करने क्यों नहीं आया था? मेरी फैमिली फोर्स कर रही थी मुझे कि ये बच्चे मुझे अनाथ आश्रम में फेंक देने चाहिए। और जब मैं पाल पोस के मैंने बड़ा कर लिया, आज 7 सालों से घिस घिस के कैसे मैं यहाँ तक पहुंची हूँ और कैसे बच्चे इतने बड़े हुए, ये चीज़ मुझे पता है। हर दुकान वाला या कोई भी इंसान है वो तगादा मुझसे करता है। और मुझे कहाँ पे फंसाया गया कि एक बेटी को इसीलिए लेके गया वो क्योंकि मैं नौकरी नहीं कर सकूं। आज मैं हर तरह से कैपेबल होके, मुझे मेहनत मजदूरी करना भी आता है और मुझे हर तरह से हर काम करना आता है, फिर मैं क्यों नहीं कर सकती? ये जो कर्जा मेरे ऊपर है ये किसकी औलाद पालने के चक्कर में हुआ है? ये खर्चा किसको देना चाहिए? जिन लोगों को लगता है कि मेंटेनेंस गलत है वो लोग चूतिए हैं और वो यही डिजर्व करते हैं कि कल को उनकी औलाद बड़े होके, चाहे वो फादर, आजकल ये चल रहा है क्रेज कि आदमी ये बोल देता है भाई औरत हमें परेशान कर रही। अपनी गलतियां कौन बताएगा? जो औरतें गलत हैं उनको मत दो, बच्चे उन्हें दे दो, बच्चे का जितना खर्च होता है उतना ही दो उनको। मैं तो फेस कर रही हूँ, मुझसे ज्यादा कौन जानेगा ये चीज? बच्चे को माँ से बेहतर कोई नहीं संभाल सकता, औरत उल्टी हो सीधी हो चाहे जैसी भी हो। जो माँ अपने बच्चों को मार सकती है बस उससे बच्चा छीन लो। बाद बाकी लोगों को ये नहीं है कि जिस चीज की कदर करोगे ना वही मिलेगी। आज अगर तुम ये सोच रहे हो कि पैसा बचाओगे, तुम्हारी बीबी यहाँ खर्च कर रही वहां खर्च कर रही जानबूझ के, जबकि उनको पता है कि मैं गलत हूँ, फिर भी बीबी पे अगर दोष लगा रहे इस चीज का, तो कल तुम यही डिजर्व करते हो कि तुम्हारे पास पैसा हो, ना तुम्हारे पास बीबी होनी चाहिए, ना तुम्हारे पास बच्चे होने चाहिए। और जो औरतें ऐसी हैं उनको भी यही डिजर्व करता है, वो यही डिजर्व करती है कि कल को वो रास्ते की पत्थर बन जाए और हर आदमी उन पे आते जाते थूके और उनको इस्तेमाल करे लाइक ए विच। मैं तो 7 साल से रह रही और जैसे मैंने खुद को बचा रखा है ये चीज मुझे पता है सिर्फ, क्योंकि शराफत का जमाना नहीं है। मैं शरीफ भी बहुत ज्यादा हूँ और डेंजर भी बहुत ज्यादा हूँ। जो मुझे समझ जाता है वो मुझसे पंगे नहीं लेता, क्योंकि इंसान के लिए ये सबक बहुत जरूरी है कि जो इंसान अपने पेरेंट्स को नहीं छोड़ रहा, अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ रहा, वो हम पे क्या ही रियायत करेगा। और सच में अगर मेरे सामने कोई आ गया या मुझे किसी ने परेशान करने की कोशिश की, मैं सच में मार दूंगी सेल्फ डिफेंस में, चाहे हस्बैंड रहे, चाहे माँ रहे, चाहे कोई भी करे। यहाँ सवाल मेरे बच्चों का है। मैंने अपना हक छोड़ दिया और मैं नहीं समझती कि ये आसान चीज है। कोई भी बोल दे कोई अपने 1000 रुपए छोड़ रहा है किसी के ऊपर, मैं कुछ नहीं कर रही, क्योंकि मुझे पता है कि कहीं ना कहीं उससे बहुत ज्यादा मुझे मिलेगा। मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है। हाँ, लड़कों के दिल तोड़े हैं वो मैं एग्री करती हूँ, इसलिए मुझे उसके साथ रहने को भी नहीं मिलेगा, मैं उस पर एग्री हूँ। मैं किसी के बच्चों को रुलाती नहीं, किसी के बच्चों को टॉर्चर नहीं करती, तो फिर मेरे बच्चों को भी ये चीज नहीं होगी। वो भूखे रहेंगे लेकिन मर नहीं सकते। इनके फादर का भी जुड़ा हुआ है। मेरी माँ को ये चीज बहुत शौक था और मैं मना करती थी कि दूसरे के बच्चों को मत रुलाया करो, उनको एक खुशी मिलती है। इनफैक्ट ये जो एक वो रहता है ना, जेनेटिक चीजें जो रहती हैं, ये चीज उनमें उनके फादर से आई है। उनके फादर जो हैं वो भी बच्चों को परेशान करके सता के जब बच्चे रोते हैं तो उनको बहुत आनंद आता है। ये चीज मेरी माँ के अंदर भी है और मैं जस्ट अपोजिट हूँ। मुझे दुनिया के हर इंसान के चेहरे पे स्माइल देना पसंद है। मिलती नहीं है मुझे, लेकिन जिसके चेहरे पे स्माइल लाने के लिए मैंने जितने ज्यादा एफर्ट्स किए उसने उतने ही ज्यादा मुझे आंसू दिए, जिसकी वजह से आज मैं आग का गोला बनी हूँ। तो मैंने अपना छोड़ दिया। आज अगर बच्चे परेशान हो रहे हैं या कुछ भी है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, चाहे कोई भी रहे। इंसान होने के नाते, चाहे एक बीवी होने के नाते, चाहे एक बेटी होने के नाते और चाहे एक माँ होने के नाते मैं परफेक्ट हूँ। मैंने हर रिश्ते को अच्छी तरह से निभाया है और मुझे कोई अफसोस नहीं है इस बात का कि मैंने इस लेवल तक निभाया है। निभाने की शर्त बस यही थी कि बाद में मुझे पछतावा नहीं हो। मैं जीते जी इंसान को सपोर्ट करने में भरोसा करती हूँ, मरने के बाद का नहीं। मुझे नहीं पसंद है कि कोई आके मेरी मैयत पे मरने के बाद कोई आके बोले कि हाँ भाई हमको गरम गरम हलवा दे दो, खीर दे दो, ये दे दो, वो दे दो। क्यों ऐसे लोगों को मैं अपने आसपास रखूं? और मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे पास कोई भी इंसान दिखना नहीं चाहिए मेरी फैमिली का। मुझे पता है मेरे अंदर एक ही बुराई है कि मैं टोबैको खाती हूँ, या फिर जब मुझे ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस होता है या कुछ भी होता है तो मैं स्लीपिंग पिल्स खाती हूँ, या फिर ऐसी कोई चीज़ कि मुझे थोड़ा सा रिलैक्स मिल सके।
अदरवाइज मैं किसी को हर्ट नहीं करती जिस पर मुझे पछतावा हो, शर्मिंदगी हो किसी भी तरह की। और खुद को जिंदा रखने के लिए अगर मैं इतना कर रही तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरे लिए मेरा जिंदा होना मेरे बच्चों के लिए फिलहाल बहुत ज़रूरी है। लगता है अगर लोगों को गलत लगता है कि मैं गलत हूँ तो मेरे आसपास नहीं आए, मुझसे बात नहीं करें। लेकिन अगर मेरे मुंह पे बहुत अच्छी अच्छी तारीफ करेंगे और पीठ पीछे अगर बुराइयां करेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो चीज़ मेरे कानों तक नहीं आएगी। और अगर एक बार मेरे कानों में आ गई मैं सामने से आके बोलूँगी, फिर आपको सुनना बहुत महंगा पड़ेगा। अगर आप बोलोगे तो आपको सुनना तय है। मैं बताती हूँ आपको, एक ऐसा हो चुका है एक कांड अभी। जब मैं हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रही थी तो मेरी एक सिस्टर है, यही रिलेशन में ही है, नानी की सिस्टर की सगी पोती, उनकी डिलीवरी मेरे हॉस्पिटल में। तो उनके हस्बैंड ने कॉल किया होगा मुझे, व्हाट्सअप कॉल, जो कि मेरा डाटा ऑफ था तो वो रिसीव नहीं हुई कॉल। और मैं घर पे या कहीं भी रहूँ, मुझे बिना वजह की बातचीत पसंद नहीं है, मैं बहुत साइलेंस पसंद करती हूँ। तो उन्होंने मुझे अचानक से एक दिन सिस्टर ने कॉल किया, बोली कि तुमने मेरे हस्बैंड से बात की? मैंने बोला नहीं। बोली नहीं तुमने की है, व्हाट्सअप नंबर पे वो कॉल डिटेल निकल ली। मैंने कहा मैं अपना भेजूँ? भाई जितनी सेकंड आप बात करोगे किसी से उसकी डिटेल रहती है। तो मैंने कहा मैं अपना भेजूँ क्या? और फिर मैंने भेजा भी। कहने का मतलब ये है कि वो मुझ पर आरोप लगा रही थी कि मैंने उनके हस्बैंड से बात की। और जब उनका मुझे ये इंटेंशन समझ आ गया तो फिर मैंने उनको गले आया खूब अच्छे से कि मैं अपना 80-90 हज़ार वाला आदमी छोड़ के बैठी, जिसके आगे तुम्हारा आदमी पानी भरता है शकल सूरत में। क्योंकि लोग मजबूर करते हैं। तो मुझे गालियां भी आती, फिर मैंने गालियां भी दी। ऐसे रिलेशन रखने से अच्छा है कि इंसान अकेला मर जाए, क्यों झेलो किसी को। अगर इंसान चाहे तो अकेला चल सकता है। मैं इतनी कैपेबल हूँ कि अगर मैं अकेली रहूँ तो मैं जी सकती हूँ, बस बच्चों की वजह से परेशान हूँ। ना मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत पड़ेगी किसी भी तरह से, और इतनी कैपेबल हूँ कि मैं सर्वाइव कर सकती हूँ अकेले। मैंने बोया नहीं है ऐसा कुछ कि मैं काटूँ, और जितना मैंने बोया था उतना मैं काट चुकी हूँ, उस पर मैं एग्री भी हूँ। मैंने कभी किसी के रास्ते में कांटे नहीं बोए, लेकिन माँ बाप ने बोए हैं तो मेरे जरिए काटेंगे। मैं तो इन्हीं लोगों का नहीं भर पा रही, अपना क्या ही करूँ। लेकिन ये तो है कि कम से कम मेरे बच्चे जो हैं आगे वो तो सेफ रहेंगे। लोगों को लगता है कि बच्चे उसको हस्बैंड को दे दूँ तो ज़्यादा बेटर है। मुझे लोगों ने ऑप्शन दिया कि मुझे किसी के साथ रहना चाहिए। जो लोग मुझे देखते हैं रोज़ परेशानियों को फेस करते हुए, उनका कहना यही है कि मुझे किसी का डाइवोर्स वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए और मुझे किसी का साथ ले लेना चाहिए, क्योंकि अकेले लाइफ ऐसे नहीं कटेगी। लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ कि चलो जैसे भी अकेले मैनेज करना ही पड़ेगा। और वीडियो बनाने का पर्पज़ भी यही है ताकि सबको पता रहे, लोगों को पता लगना चाहिए कि समय कोई भी हो, इंसान अपनी मर्जी से जी सकता है अपने उसूलों के हिसाब से। मैं दुनिया से नहीं हूँ, दुनिया मुझसे है। अगर आज मैं करूँगी तो कल मुझे कष्ट होगा। और ये भी अच्छा है कि मैं अभी तो जवान हूँ तो ये झेल भी लूँगी सारा कुछ, और झेल रही हूँ। कम से कम मेरा बुढ़ापा सुकून से जाएगा। आप लोग सपोर्ट करते हो, हेल्प भी करते हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थे कुछ लोग ऐसे जो मुझे ढूंढते हुए आए थे हेल्प करने के लिए, और उन्होंने की भी। न जाति के थे न धर्म के थे। और एक सबक मुझे ये भी दे के गए कि सच में हर इंसान एक जैसा नहीं होता। कोई भी धर्म नहीं सिखाता किसी को आपस में लड़ो, ये इंसान की अपनी मेंटालिटी है। हिंदू बोलता है कि मुस्लिम जो हैं वो आतंकवादी हैं, उनको नहीं पता आतंकवाद में वो खुद भी लिप्त हैं, रिश्वत खा के अपने देश को कमज़ोर कर रहे हैं। तो मैं थोड़ी डिफरेंट दिमाग की हूँ, मुझसे हर इंसान की पटरी नहीं खाती, और ऐसी ही रहना भी चाहती हूँ। मरूंगी इन इरादों के साथ और जी तो रही हूँ। देखती हूँ अभी कितनी और दुश्वारी आएगी, लेकिन इतना ज़रूर है कि जब समय बदलेगा, जो आज साथ नहीं है वो कल उम्मीद छोड़ दें मुझसे किसी भी तरीके की। और जिन लोगों को मेरी 99 अच्छाइयाँ नहीं दिखी, एक बुराई दिखी है, उनके लिए भी यही चीज़ है कि अभी जो 99 अच्छाइयाँ थी उनको भी गए ही समझो, वो भी नहीं मिलने की हैं। मेरा जवाब जो है बहुत महंगा पड़ता है।
जो मुझे जानता है वो ये चीज़ समझता भी है। झूठ मैं बोलती नहीं, और अगर किसी ने शक किया मेरे ऊपर तो वो लाइफ से आउट होना ही है। ठीक है, अभी रखती हूँ, लास्ट वीडियो है मेरा, और पता नहीं आगे बनेगी कि नहीं, नहीं पता मुझे। गुड बाय, टेक केयर।